हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स जो कि एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है हमारा कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहले समीकरण बनाएंगे दो चर में और उसके बाद उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला नंबर है उसका कथन क्या है क्वेश्चन का कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है ना, और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुणी है? 3 गुणी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। चलिए हम लोग निकालते हैं पहले। तो पहले मान लिया जाए क्या कि माना कि प्रथम संख्या बराबर या पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर क्या? y। एक चर में भी हम लोग चल सकते थे, पर यहाँ पर चूंकि यह क्वेश्चन दो चर में रैखिक समीकरण वाला है, इसलिए दो चर को इंक्लूड हम लोग करवाए। तो प्रथम संख्या को x मान लिया गया, दूसरी संख्या को y मान लिया गया। अब प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब क्या कि x में से y को अगर माइनस करें या y में से x को माइनस करें तो कितना आएगा आपका? 26। इसको मैं इक्वेशन 1 मान ले रहा हूं, ठीक है ना। तो ये पहला लाइन का मतलब कि कहिए क्या कि पहला लाइन में जो कहा जा रहा है उसका अलजेब्राइक नोटेशन हो गया करंट लैंग्वेज में कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और दो संख्या हम लोगों ने x और y माना है, तो x माइनस वाई बराबर क्या? 26। अब यहां से ये क्लियर है क्या कि x में से y को घटाने पे 26 आ रहा है, मतलब x बड़ा है। देखिए y में से x को घटाते तो y बड़ा होता, पर यहाँ पे x में से y को घटाए हुए हैं तो कौन बड़ा है? x बड़ा है। तो चलिए अब हम लोग पुनः प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से क्या कहा जा रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। अब ये देखिए यहाँ पर एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, मतलब क्या कि जो बड़ी संख्या होगी वही में तिगुनी हो सकती है, छोटी वाली तो तिगुनी होगी नहीं। तो यहाँ पर बड़ी क्या है? x, क्योंकि x में से y को माइनस किया गया हुआ है तो 26 बचा है, मतलब x ज्यादा है, तो बड़ी संख्या x। तो क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी, यानी कि x जो होगा वो क्या होगा? y की 3 गुनी के बराबर। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए दो समीकरण मेरा तैयार हो चुका है, ठीक है। अब चूंकि इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, तो 2 में जो x का मान है वो 1 में रख दे रहे हैं। तो 1 से x के मान को किसमें? 1 में रखने पर, चलिए रख रहे हैं। एक है आपका x माइनस वाई बराबर 26। x का वैल्यू 1 के 2 में आया हुआ है क्या? सॉरी, यहाँ पर 2 से x के मान को नहीं, 1 से x के मान को। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या लिख दूं कि 2 से x के मान को, जो गलती लिख दिया गया हुआ था। अब 2 में x का मान क्या है? 3y माइनस वाई बराबर 26। चलिए आगे क्या है आपका? तो 3y में से एक y जाएगा, क्या बचेगा? 2y बराबर कितना? 26। इसीलिए y बराबर 26/2 यानी कि 13। तो x का मान, y का मान तो 13 आ गया। अब 2 में रख लीजिए, इसीलिए पुनः 2 में क्या है कि x बराबर है आपका 3 गुना y, तो 3 गुना y की जगह पे कितना? 13। तो कितना हो गया? 13 तिया 39। इसीलिए x बराबर क्या? 39 और y बराबर क्या? 13। ये देखिए यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार चेक कर ले रहे हैं क्या कि हम लोगों ने जो बनाया है वो सही है या नहीं है। देखिए तो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x में से y को घटाइए, यानी 39 में से 13 को घटाइए, कितना आएगा? 26। चलिए ठीक है, पहला लाइन मिल रहा है। दूसरा क्या? एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुणी है? 3 गुणी है। देखिए तो 39, 13 का 3 है ना, 13 तिया 39, मतलब कि हम लोगों का जो आंसर आया हुआ है वो क्या है? सही है, ठीक है ना। तो देखिए क्या कि 3 का 1 तो हो चुका, ठीक है। और इस 3 में टोटल है 6 प्रश्न, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर अल्टरनेट करके सोल्व कर रहे हैं, जैसे 1 सोल्व किए, 3 सोल्व करेंगे, 5 सोल्व करेंगे, तो कहिएगा कि सर 2, 4 और 6। तो 2, 4 और 6 आप लोगों के लिए ये होमवर्क हो जाएगा कि आप लोग इसको सोल्व करेंगे, और जो नहीं बनेगा वो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप डाल दीजिएगा, मैं उसको सोल्व करके आप लोगों को वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व नहीं करूंगा, मगर एक बार पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 2 नंबर है वो कह रहा है क्या कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मान लीजिए क्या कि माना कि बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर क्या? y। ये मान लीजिएगा कि बड़ा कोण क्या है? x और छोटा कोण क्या? y। अब बड़ा कोण कितना अधिक है? 18 अधिक है, मतलब क्या कि बड़े में से छोटे को घटाया जाएगा तो कितना आएगा? 18 आएगा। फिर दोनों कैसा कोण है?
संपूरक कोण है। तो यहां से भी एक इंफॉर्मेशन मिला हुआ है कि संपूरक कोण हम उसे कहते हैं जब दोनों कोणों का योग कितने के बराबर हो, 180 के बराबर। पूरक कोण मतलब कि दोनों कोणों का योग 90 के बराबर, और संपूरक कोण 180 के बराबर। यानी क्या, यहाँ पर एक चीज और दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 180। दो समीकरण तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन्हीं कारण उन्हें ज्ञात कीजिए, दो कोणों को जो है ना वो ज्ञात करना है। तो अब आप सोल्व कर लीजिएगा प्रतिस्थापन विधि से। एक बार फिर से कहा जा रहा है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मैं मान लिया हूं क्या, बड़ा कोण बराबर x, छोटा कोण बराबर क्या, y। बड़ा कोण कितना अधिक है, 18। यानी क्या कि बड़े कोण में से छोटे कोण को घटाया जाएगा तो 18 आएगा। समीकरण एक तैयार। और दोनों कोण है कैसा, संपूरक, मतलब कि दोनों कोणों का योगफल कितना, 180। दो समीकरण तैयार हो गया। और दोनों समीकरणों की सहायता से हम क्या कर लेंगे, इसका हल ज्ञात कर लेंगे। कौन से मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सोल्व करेंगे अपने से। क्वेश्चन नंबर 3 मैं सोल्व कर दे रहा हूं, देखिए तो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी है। तो प्रत्येक बल्ले एवं गेंद का मूल्य ज्ञात करें। तो पहले मान लीजिए क्या कि माना कि प्रत्येक बल्ले की कीमत या प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया और प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। चलिए मानते हैं, सोल्व कर रहा हूं मैं। माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया और प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर कितना रुपया, y रुपया। अब प्रश्न से चल रहा हूं, प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 बल्ला और 6 गेंद, एक बल्ले की कीमत है x रुपया, तो 7 बल्ले की कीमत 7x रुपया। तो 7x प्लस, क्योंकि गेंद भी है, कितना गेंद है, 6 गेंद। एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 6 गेंद की कीमत 6y। अब इतना लेने के बाद दुकानदार को कितना देना पड़ रहा है, तो 3800 रुपया। ये आपका समीकरण 1 तैयार हो गया। और फिर से 7 बल्ला है, तो एक बल्ले की कीमत हम लोगों ने x मानी हुई है, तो 7 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी, 7x। 6 गेंद भी खरीदा गया है साथ में, तो एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 6 गेंद की कीमत 6y। दोनों मिलाकर कितना पे किया गया हुआ है, 3800 रुपया। बाद में देखिए क्या कर रहा है कि पुनः प्रश्न से कि 3 बल्ला और 5 गेंद, पुनः प्रश्न से कितना बल्ला, तो 3 बल्ला, यानी क्या 3x। एक बल्ले की कीमत x, तो 3 बल्ले की 3x। और कितना गेंद, 5 गेंद, यानी कि 5y बराबर कितना, 1750। ये हम मान ले रहे हैं क्या, इक्वेशन 2। तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक बल्ले और गेंद की कीमत ज्ञात कीजिए। तो अब तो दो चर में योगफल समीकरण हमारा तैयार हो चुका है, दो गो, और प्रतिस्थापन विधि वाले चैप्टर में है, तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर लेंगे। तो चलिए हम लोग एक से ही निकालते हैं, या पहले 2 से निकालते हैं। चलिए 2 से x बराबर, 2 से क्या, तो 3x बराबर क्या होगा, 1750 माइनस 5y। इसीलिए x बराबर क्या, 1750 माइनस 5y बटा कितना, 3। ठीक है। अब इस x के वैल्यू को हम लोग 1 में रख दे रहे हैं, तो x के मान को 1 में रखने पर, चलिए रख रहा हूं, तो 7 है, 7 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे कितना हुआ है, तो 1750 माइनस 5y और बटा में कितना 3, और क्या बचा हुआ है, तो प्लस 6y बराबर कितना 3800। चलिए इसको सोल्व किया जा रहा है। 1750 के साथ को अंदर करेंगे, 1750 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 7 गुना 0 0, 7 पचे 35, 35 के 5 हाथ में 3, 7 49, 49 3 52, 52 के 2 हाथ में 5, 7 5 12, माइनस 7 पचे 35y और बटा में क्या 3 प्लस 6y बराबर 3800। चलिए आगे, कुछ नहीं तो 1, 3 और 1 का एलसीएम 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 12250 माइनस 35y प्लस ये एक 3 में 1 से भाग दिया जाएगा, 3 आएगा, 3 गुना 6 यानी 18y बराबर क्या 3800। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बच रहा है, 12250 35y माइनस में और 18y प्लस में, दोनों को घटाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस 17y बराबर 3 को उधर कर दे रहे हैं, तो 3 गुना 3800 कितना 0 0 8 या 24, 24 के 4 हाथ में 2, 3 9 2 11। अब आगे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये देखिए इसके बाद ये लाइन है, ठीक है ना, 12250 इसको इधर खींच रहा हूँ, तो माइनस 11400 और बराबर 17 को उधर भेज दे रहा हूँ, तो 17y। तो 12250 में 11400 जाए कितना बचेगा, 600, 850, 850 बराबर 17y। इसीलिए y बराबर 850 बटे 17, यानी 17 पचे 50, यानी 50। y का मान क्या आया, 50, यानी कि एक गेंद की कीमत आ गया 50 रुपया। अभी तो निकालना है बल्ले की कीमत बराबर भी, तो लिख देंगे क्या कि y का मान कहाँ रखने पे,
चलिए एक में रख रहा हूं, y का मान एक में रखने पर एक क्या है 7x प्लस 6y, y का वैल्यू आया हुआ है 50 बराबर 3800। तो 7x बराबर 3800, ये 50 का 300, 300 प्लस में है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस 300। तो 7x बराबर 3800 में से 300 जाएगा 3500, ठीक है ना, समीकरण का चिन्ह दे रहा हूं। इसीलिए x बराबर क्या, तो 3500 भागा 7 यानी 7 पचे यानी 500। तो क्या देख रहे हो कि x का वैल्यू आ गया 500 जो कि आपका क्या है बल्ले की कीमत, और y का वैल्यू आया हुआ है 50 जो कि क्या है गेंद का कीमत। तो लिख दूंगा कि इसीलिए x बराबर 500 और y बराबर 50 रुपया, ठीक ना आंसर। तो ये भी हम लोग ने सॉल्व कर लिया, ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया कि अल्टरनेट करके सोल्व करूंगा। पर 5 पर बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 का इक्वेशन का फॉर्मेशन केवल मैं कर दे रहा हूं, ठीक है ना, सोल्व आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, एक नगर में टैक्सी के, वही ओला उबेर ये सब जो होता है टैक्सी वाला सिस्टम, कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा, चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिया जाए कि मैं एक टैक्सी कर रहा हूँ, तो फिक्स प्राइस वो रखेगा कि 50 रुपया टैक्सी कर लिए 50 रुपया, उसके बाद जितना किलोमीटर चलिएगा किलोमीटर के हिसाब से आपको पे करना होगा। तो वही यहाँ पे सिस्टम है। कह रहा क्या कि 10 किलोमीटर के लिए जो 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा है 105 रुपया है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है ना वो क्या है 155 रुपया। तो कह रहा क्या कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ठीक है ना। तो समझ कर लीजिए क्या कि मान लिया जाए कि माना कि नियत भाड़ा बराबर एक्स और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर वाई, ये मान लीजिएगा। चलिए लिखते हैं यहां पर कि माना कि नियत भाड़ा बराबर एक्स और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर वाई। अब क्या कह रहा है कि 105 रुपया देना पड़ रहा है 10 किलोमीटर के लिए। तो क्या हो जाएगा, अगर मान लिया जाए कि हम ही अगर टैक्सी बुक करते तो नियत भाड़ा तो एक्स देना पड़ता, और कितना किलोमीटर चल रहे हैं 10 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर के लिए कितना, तो 10 वाई रुपया, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई बराबर कितना देना पड़ेगा उसको 105। ये समीकरण एक तैयार हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसी में क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। तो अगर 15 किलोमीटर चलना हो तो नियत भाड़ा तो एक्स देना ही होगा, अब प्लस 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर के लिए वाई, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई बराबर कितना रुपया 155 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये दो समीकरण हमारा तैयार हो गया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, और हल करने के बाद एक्स और वाई का जो मान होगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक्स क्या है तो नियत भाड़ा, और वाई क्या है प्रति किलोमीटर भाड़ा। फिर इसी में एक क्वेश्चन और भी कह रहा था क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा 25 किलोमीटर के लिए। तो कैसे समीकरण तैयार करेंगे कि आदमी अगर 25 किलोमीटर के लिए टैक्सी बुक कर रहा है तो उसको नियत भाड़ा एक्स रुपया तो देना होगा, प्लस कितना देना होगा 25 वाई रुपया। अब इन दोनों को सोल्व करके आप एक्स और वाई का मान को निकाल चुके हैं, तो यहाँ एक्स और वाई का मान निकाल करके सोल्व कर दीजिएगा, जितना आएगा उतना रुपया फिर से आंसर होगा। मतलब क्या कि 25 किलोमीटर के लिए उस व्यक्ति को कितना देना होगा ये निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तो ये था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। पहले अगर किसी को ये नोट करना है नोट कर लीजिए, हम फिर से क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाती है 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो कह रहा है वह भिन्न ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन होगा तो मान लेंगे कि माना कि अंश बराबर एक्स और हर बराबर वाई। चलिए यहां भी हम लोग लेते हैं कि माना कि अंश बराबर एक्स और हर बराबर क्या वाई, ठीक ना। तो इसीलिए जो हमारा भिन्न होगा वो कितने के बराबर होगा, तो भिन्न बराबर x/y, ठीक है ना। चलिए फिर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। चलिए जोड़ रहा हूं, अंश में भी 2 जोड़ रहा हूं और हर में भी 2 जोड़ रहा हूं। तो भिन्न किस में कन्वर्ट हो जा रहा है 9/11 में। इसको चलिए अब हम लोग सोल्व कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 11, 11x, 11 गुना 2 22, y इंटू 9, 9y, 2 गुना 9 18, फिर 11x माइनस 9y बराबर क्या 18, 22 उधर जाएगा तो -22। क्या हो गया ये 11x माइनस 9y बराबर -4, इक्वेशन 1, ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 आ गया, ठीक।
अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो लेते हैं पुनः प्रश्न से कि अंश में भी 3 ऐड कर दें और हर में भी 3 ऐड कर दें, कितना हो जा रहा है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू एक्स, 6x प्लस 18 बराबर क्या 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y, इसको इधर कर लिया और 18 को उधर कर दे रहा हूँ, तो 15 माइनस 18 यानी कितना हो गया ये कि 6x माइनस 5y बराबर -3। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान ले रहा हूँ। अब इसी 2 से x का वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि है तो एक चर का मान निकाल करके दूसरे में तो रखना पड़ेगा। तो 2 से क्या, तो 6x बराबर -3 प्लस 5y, इसीलिए x बराबर -3 प्लस 5y और बटा में क्या 6। x का मान कहाँ रख दिया जाए, क्योंकि 2 से निकाले हैं तो 1 में रखेंगे, तो x का मान 1 में रखने पर, x का मान 1 में रखने पर, चलिए रख रहा हूँ, एक है क्या, तो 11x माइनस 9y बराबर -4। ठीक है, अब 11 इंटू एक्स की जगह पे कितना -3 प्लस 5y बाई 6 माइनस 9y बराबर -4। चलिए 11 को अंदर किया जाए, 11 गुना -3 -33 प्लस 55y बटा 6 माइनस 9y बराबर -4। कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, 6 और 1 का एलसीएम 6, तो -33 प्लस 55y और माइनस 9 बचे, सॉरी 9 छका 54, कैसे लिखिए यहाँ पे 6 में 1 से भाग देंगे 6 आएगा, 6 गुना 9 54, कितना हो जाएगा 54y बराबर -4। फिर आगे ये कितना, तो -33 55y में से 54y जाएगा y, और ये कितना हो गया, तो ये देखिए 6 गुना -4 -6 चौके 24, फिर y बराबर -24, 33 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +33, तो कितना y बराबर 33 में से 24 जाएगा 9, यानी y का वैल्यू मालूम हो गया 9। तो इसीलिए y का मान आप यहाँ रख दीजिए, एक में रख दीजिए, जहां भी रखना है, x का मान कितना निकलेगा, तो x का मान यहाँ से निकाल रहा हूँ -3 प्लस 5 इंटू कितना y का मान 9, y कितना है 6। ठीक है ना, देख लीजिए, तो यह -3 प्लस 5 इंटू 9/6 वही लिखा गया हुआ है। अब इसको सोल्व कर रहा हूँ, -3 प्लस 9 बचे 45/6, यानी क्या 45 में से 3 जाएगा 42 बटा 6, 6 सते 42 7। तो इसीलिए भिन्न बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x बटा y माने हुए थे, x का मान आया है 7 और y का मान कितना 9, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए इसको सोल्व कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को केवल समीकरण के रूप में लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, आप लोग सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो मान लीजिए क्या कि माना कि जैकब की आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु बराबर क्या, तो पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। अब प्रश्न जैसा कहेगा उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है क्या कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। ठीक है ना, तो 5 वर्ष बाद, तो मान लिया जाए क्या कि 5 वर्ष बाद अगर जैकब की आयु में हम 5 ऐड कर रहे हैं, तो पुत्र की आयु में भी तो 5 ऐड करना होगा। ऐसा थोड़े होता है कि एक की आयु बढ़ती है दूसरी की आयु थम जाएगी, बढ़ना तो दोनों का है। 5 अगर जैकब में बढ़ रहा है तो 5 पुत्र में भी बढ़ेगा। और कहा क्या रहा है कितनी गुनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी, तो ये है जैकब की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी, यानी कि x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, तो x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5 यानी कि 10। समीकरण 1 तैयार हो गया आपका, इसे कर लीजिएगा। फिर क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, फिर पूर्व जा रहे हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व, तो जैकब में अगर हम 5 वर्ष पहले जाएंगे तो पुत्र में भी तो 5 वर्ष पहले जाना होगा। चलिए चले जाए, क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी। ठीक है, तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, x माइनस 7y बराबर क्या -35 प्लस 5, ये 5 उधर भेज दिए, तो x माइनस 7y बराबर -30, समीकरण 2। अब इसको करना है आपको केवल सॉल्व। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, एक्सरसाइज 3.4 इसी चैप्टर का, कह लीजिए कौन सा, ये 2 चर में युगपद समीकरण का एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से मिलेंगे। आप लोगों का ये होमवर्क रहा
कि जो सॉल्व हम कर दिए हुए हैं वो तो चलिए उसको रिवाइज कीजिएगा ही कीजिएगा। इसके अलावे जो क्वेश्चन का केवल हम लोग समीकरण निकाल करके यहाँ छोड़ दिए हुए हैं उसको भी आप लोग सोल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।